ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य बदायिनी ताई कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणी नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहला अध्याय और छठा श्लोक 216 पर आज आगे बढ़ते हैं। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। कोई दोहराना चाहेगा? थोड़ा फॉलो करके जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम
स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम जन्म लाभ परपुंसाम् अंते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है, तो हम अनुवाद और तात्पर्य पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। फाइनल एग्जाम। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, सांख्य योगाभ्याम, स्वधर्म परिनिष्ठया, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से, जन्म लाभ पर पुंसाम करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अंते नारायण स्मृति ही, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो ये हमें बहुत ध्यान से ये समझना चाहिए जीवन में। हम भक्ति में आए हैं प्रभुपाद जी की और भगवान की कृपा से हम चैंटिंग कर रहे हैं, फिर हमारा अल्टीमेट उद्देश्य अंते नारायण स्मृति ही। हमें बीच में लोग क्या कर रहा है, मैं इधर उधर क्या भटक रहा हूं, ये सब छोड़कर भगवान की संतुष्टि प्राप्त करना, उनको कहेंगे कि अंते नारायण स्मृति ही। अंते नारायण स्मृति ये कोई सामान्य बात नहीं है जैसे भीष्म पितामह को मिली अंते नारायण स्मृति। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि अंते नारायण स्मृति की बात करना, लेकिन यहाँ पे कहते हैं पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, यानी कि बॉडी कॉन्शियस से बाहर उठकर योग शक्ति के अभ्यास से, योग शक्ति के अभ्यास से, योग मीन्स कनेक्शन, जीव का भगवान के साथ रिश्ता, या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से, जो गीता में कहते हैं ना, भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता समसिद्धि लभते न रहा। मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो मानव जन्म लिया है, जन्म लाभ पर पुंसाम, जब तक जन्म का असली लाभ उच्च सिद्धि तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक बाकी सब बेकार है। अंते नारायण स्मृति ही, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। तो वास्तव में भगवान का स्मरण कैसे हो, भगवान का स्मरण कैसे हो? जनरली हम भक्ति में आते हैं तो कोई भी हमारा कुछ बढ़ावा करता है, अप्रिशिएशन करता है, या कोई हमें अच्छी गिफ्ट देता है, या कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हम मेंटली या फिजिकली इमोशनली बिक जाते हैं। हम कोई भी आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी का एप्रिशिएशन से या तो उसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने से हमारी साधना रुक जाती है। वहां हमारा अच्छे कार्य का फल मिल गया, नाम प्रतिष्ठा मिल गई, गिफ्ट मिल गई, या लोगों ने हमें बढ़ावा किया, लोगों ने हमें प्रमाणित बताया, ये सब
छोड़कर, ये सब के पीछे हमें उदासीन रहना होगा। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम भगवान को कितना संतुष्ट कर सकते हैं। भौतिक जगत में इसका एग्जाम्पल में देखा जाए तो कोई व्यक्ति 5 रुपये में बिकता है, कोई व्यक्ति 50 में नहीं बिकता, कोई व्यक्ति 15,000 में बिकता है, कोई लाख में बिकता है, कोई 15 लाख में और कोई करोड़ में। सब लोग बिकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में बिकने से कोई फायदा नहीं होगा। और इस जगत के अंदर एक ही चीज है कि जो भौतिक जगत की नहीं है, वो है भगवान का नाम। और वो भगवान के नाम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, मतलब अपने आप को भगवान के नाम अंगीकार करके उसको समर्पित हो जाना। यही एक हमारी आखिरी कॉन्शियस तक लेके जा सकता है। श्रवण और कीर्तन इसके अंदर प्राइमरी है, वो संबंध है, वो अभिधेय है, वो प्रयोजन है, श्रवण और कीर्तन। और ये करते करते, कीर्तन करते करते अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलते हैं। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नारायण दिव्य परम पुरुष है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन और अंत में संहार होता है, वह महत तत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिसका सृजन होता है, जिसका पालन होता है और अंत में जिसका संहार होता है, ये सब भौतिक जगत है। वहां तक, महत तत्व तक, ये सब भौतिक जगत है। किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि से अंतर्गत नहीं आता। यही कारण है कि हम देवी देवता भौतिक जगत में है, ब्रह्मा जी भी भौतिक जगत में है, महत तत्व से आया ब्रह्मांड भी भौतिक जगत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत, कोई भी व्यक्ति अपने पुण्य कर्म से देवी देवता बन सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण या विष्णु या नारायण नहीं बन सकता। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्या फर्क है। भगवान भगवान है, मनुष्य मनुष्य है। कभी कभी संसार में ऐसा माना जाता है कि भाई कई लोग मानते हैं ये तो भगवान का अवतार है। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, तो इनका शास्त्रों में उनके अवतार से हजारों साल पूर्व इनका उल्लेख होता है। जैसे कि भगवान राम त्रेता युग में आए हैं, लेकिन रामायण सतयुग में लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा। तो ये सतयुग में रामायण लिख गई थी, वाल्मीकि रामायण, और उसके अनुसार भगवान ने प्रागट्य हुआ, तब हम माने कि वो भगवान के अवतार है। भगवान का अवतार कोई सीधे साधी मानसिकता से या काकलुदी से नहीं माना जाता। भगवान का अवतार को मानने के लिए हमें भौतिक प्रमाण काम में नहीं आएगा। भगवान का शुद्ध भक्त या शास्त्रों का निचोड़, यही हमें बता सकता है कि भगवान कौन है। और इसलिए कहा गया कि गुरु गौरांग दोनों खड़े सामने, काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु की जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो हमें ऑथेंटिक वे भगवान को समझना चाहिए। इमोशनली सेंटिमेंटल कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि से अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि सब भौतिक जगत की सीमा से परे है, और जिसको हम एड्रेस करेंगे वहां जाएंगे। सामान्यतः हम घर से निकलते हैं,
तो घर से किसके लिए निकलते हैं? मंदिर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, शॉपिंग के लिए। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, तब हम घर से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि चलो निकलते हैं, भटके रास्ते में, सोचेंगे, फिर तय करेंगे, फिर सोचेंगे कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं, हम पागल नहीं है। हमें तय करते हैं कि घर से निकलने के पहले कि हमें कहाँ जाना है। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा काम के लिए भी जाता है, तो इसके मन में पहले प्रयोजन तैयार हो जाता है कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये खरीदना है, ये बेचना है, ये डॉक्टर के पास जाना है, ये एयरपोर्ट जाना है, अस्पताल जाना है, जो भी XYZ, या नौकरी जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, मंदिर जाना है, कुछ भी हेतु हो, बिना हेतु हम ऐसे घर से बाहर निकल के नहीं भटकते। अगर मॉर्निंग वॉक करना है तो मॉर्निंग वॉक के लिए ही जाते हैं, हेतु है हमारे पास। बिना हेतु हम पागल की तरह नहीं भटकते। तो ठीक वैसे ही जब ये जीवन समाप्त होता है, तब भी हमारे पास अंत में हेतु होना चाहिए, कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है और उसकी यात्रा अनंत काल से चली रही है। जब तक वो भगवान के सेवा में नहीं पहुंचेगा, भगवत धाम में, तब तक उसकी यात्रा चल रही है। वास्तव में हम आत्माएं हैं और आत्मा कभी मरता नहीं है। और वास्तव में हम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, हम आध्यात्मिक हमारा अस्तित्व है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। लेकिन भौतिक अनुभव इस जगत में कर रहे हैं, चाहे 50-100 साल। तो ये भौतिक अनुभव का अवधि है, जो आध्यात्मिक यात्रा की अवधि में एक क्षण के बराबर है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो और लंबी है। जैसे कि बॉम्बे से ट्रेन निकली, दिल्ली जा रही है। हाँ, तो इसमें एक बड़ौदा नाम का स्टेशन आया या मथुरा नाम का स्टेशन आया। तो बॉम्बे से निकली हुई ट्रेन दिल्ली जा रही है, मथुरा स्टेशन आया और 2 मिनट रुकेगी और फिर आगे अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। 2 मिनट 5 मिनट रुकेगी। वही 2 मिनट 5 मिनट हमारा मनुष्य जीवन का 100 साल है। तो वास्तव में हमारी यात्रा भगवत धाम जाने की, और जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहती। मतलब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, कोई भी ट्रेन में जाके बैठ नहीं जाते। हमें मालूम है हमें ये ट्रेन कहाँ जा रही है और हमें कहाँ जाना है। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अंते नारायण स्मृति, ये जीवन की काल दरमियान, जीवन दरमियान अगर हमने इसके लिए कोई उद्देश्य हासिल करने के लिए कोई मेहनत की है, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। जैसे कि घर से बाहर निकलते हैं तो कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी व्हीकल में जाना पड़ता है तो व्हीकल का पेट्रोल का जरूरत पड़ता है, व्हीकल ड्राइव करना पड़ता है, तब हम पहुंचते हैं। हाँ, कभी लाल सिग्नल में खड़ा रहना पड़ता है, तब हम पहुंचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के लिए भी जाने के लिए हमारी यात्रा जन्म से, प्रहलाद महाराज कहते हैं, 5 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो जब जागा तब सुबह। हाँ, अभी प्रभुपाद जी हमें जगाने के लिए आए हैं, श्रीमद् भागवत जगाने के लिए आया है, और हमें अपनी यात्रा को फाइनल डिसीजन लेना है कि अंते नारायण स्मृति चाहिए हमें। और यही जीवन का फाइनल परीक्षा, फाइनल टेस्ट है। लोग हमारी वाहवाह करें, लोग हमारी भक्ति की बढ़ावा करें, लोग हमें गले में हार पहनाए, लोग हमारे दान धर्म के लिए अप्रिशिएट करें या नाम प्रतिष्ठा बढ़ाए, इसमें हमारी भक्ति अंते नारायण स्मृति तक नहीं जाएगी। क्योंकि एक बार ट्रेन छूट गई, उसका फल मिल गया, उसके बाद वो रिफंड नहीं मिलेगा। बाद में मनुष्य जीवन वापस नहीं मिलेगा। जो निकल गया वो गया। इसलिए समय जो निकलता है हमारी आयु के साथ बहता है, तो समय जो निकलता है उसको हमें पकड़ना है। और समय को कौन पकड़ सकता है? समय के स्वामी। गीता में भगवान कहते हैं कालोस्मि हम। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं
तब भौतिक समय हमें असर नहीं कर सकता। तो ये अंते नारायण स्मृति, अगर हम भगवान के लिए सारी जीवन मेहनत की है, सारी जीवन पेट्रोल का पैसा दिया है, पाँव से तपस्या की है और गाड़ी में एकाग्रचित्त से गाड़ी ड्राइव की है, तब जाके हम लक्ष्य पे पहुंचते हैं। गाड़ी लेकर भी, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन चलाने के लिए लक्ष्य की एकाग्रता चाहिए। ठीक वैसे ही हमें जीवन में सिद्धि हासिल करनी है, भगवत प्रेम हासिल करना है, तो हमारे जीवन में एकाग्रता चाहिए। भौतिक जगत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर एकाग्रता की आवश्यकता हो सकती है, तो हमें तो भगवत धाम जाना है, और जिसका रास्ता हमें पता नहीं है। हम तो गुरु के बताए और भगवान का दिया हुआ रास्ता हरिनाम, उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो इसी के लिए हमें इसके अंदर तीव्रता, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, हमें उत्साह के साथ, धैर्य के साथ हमारी यात्रा भगवान की प्राप्ति के लिए जानी चाहिए। भगवान नहीं है, हमें बिकना नहीं है। भगवान की दी हुई वस्तु में बिक जाता है, वो दुर्योधन है, भगवान की सेना लेकर चला गया। लेकिन जो भगवान जिसको चाहिए वो अर्जुन है। तो पदार्थ तथा आत्मा, हाँ, मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, चाहे स्वर्ग चाहिए, दूसरे ग्रह में जाना चाहिए। प्रभुपाद जी की पहली बुक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। लेकिन हमारी तो गुरु की कृपा से हमें इजी जर्नी टू गोलोक धाम चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए बीच में। हमें शटल ट्रेन में नहीं जाना है और समय नहीं बिगाड़ना है, समय बह जाएगा, वापस नहीं आएगा। हमें डायरेक्ट ट्रेन पकड़नी, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़नी। बीच में वाया वाया वाली फ्लाइट पकड़ेंगे, कितनी बार लैंडिंग होगा, कितनी बार टेक ऑफ होगा, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, पता नहीं कौन से जन्म में हम भगवान को भूल सकते हैं। क्यों ना इस मनुष्य जन्म मिला है, भगवान के भक्तों मिले हैं, भगवान के बारे में जानकारी मिली है, क्यों ना हम इसी जन्म में अपना बिजनेस पूरा कर लें और भगवत प्राप्ति कर लें। ये इस हमारी आखिरी एग्जाम है। बाकी तो सब आया राम गया राम, आता है जाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी आता है और ऐसा मनुष्य भी पशु के रूप में आता है और जाता है, जिसको जीवन का पता ही नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन में पड़ा रहता है। हाँ, या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, बेशर्त कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। निरंतर स्मरण की अवस्था यानी कि हमें कहीं अपनी गाड़ी लेके इंदौर से वृंदावन जाना है, तो गाड़ी के पेट्रोल का पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी का इंजन भी ठीक चाहिए, ड्राइवर भी बहुत पावरफुल चाहिए, तब जाके हम पहुंचेंगे। फिर हमारे अंदर धैर्य चाहिए कि तुरंत घर से गाड़ी स्टार्ट की और निकले तो तुरंत वृंदावन नहीं आएगा। उसके लिए 2-4 घंटा जो भी जर्नी है, उतना हमारे अंदर धैर्य चाहिए। फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में भी पायलट पे भरोसा चाहिए, प्लेन पे भरोसा चाहिए, और कितना भी पैसा देके टिकट खरीदा है तो भी 2 घंटा चुपचाप बैठना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि फ्लाइट जहां जा रही है, जहां मैं जाना चाहता हूं। तो ये चीज हमारे जीवन में एक भौतिकता में है, वैसी ही आध्यात्मिकता में है। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, और भगवान के नाम के अलावा और कोई नाव नहीं है वहां जाने के लिए। इति षोडश का नाम कली कल्मश नाशनम न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और वेद व्यासी भगवान के अवतार बोल के गए हैं, और गुरुजनों ने हमें वही विदाउट नमक मिर्ची एडल्ट्रेशन हमें पहुंचाया है। यह शुद्ध भक्ति की संगति से ही सब संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों तथा कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से सांझ संवार सकता है।
क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साज संवार सकता है। प्रभुपाद जी हमेशा शास्त्र को कोट कर रहे हैं। बिना शास्त्र के कोट मनोधर्म से नहीं चलता है। कभी कभी कोई अधूरा ज्ञानी है या योगी है या कर्मी है, तो उनको दिशा का पता नहीं है, तो वो भटक सकते हैं। लेकिन भक्त जानता है। इतिहास, भक्त मतलब भगवान की भक्ति, भगवान का भ और भक्त का भ। भक्ति सिर्फ भगवान विष्णु तत्व कृष्ण के लिए की जाती है। जब हम देवी देवता की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाती, हम पुजारी कहलाते हैं। देवी देवता के साधक हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त होता है। आजकल अज्ञानता में हम देवी माता का भक्त है ऐसा बोल देते हैं, या देवता का भक्त है ऐसा बोलते हैं। वास्तव में हम भक्ति तो सिर्फ भगवान के लिए होती है। वो टोटली भगवान के लिए अलग अस्तित्व धराती है भक्ति। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषियों 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही स्थिति प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानी हो या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। भक्ति तो चाहिए, ज्ञान भी भक्ति पर डिपेंड करता है, योगी भी भक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है। दरेक व्यक्ति अपने कार्य का विशेष चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है। तो हमें भी मनुष्य जीवन गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब उदासीन आती है तब हम भगवान की सर्वोपरि को भूल जाते हैं। जब आनंद की वृत्ति आती है, इंद्रियों के आनंद, मन की इच्छाओं की पूर्ति की आनंद, ये भौतिक आनंद की जब भी इच्छा प्रकट होती है, तब हम ये भूल जाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश। ये हमारी दुर्दशा है। और जैसा कि यहाँ पर संकेत दिया गया कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए कि जीवन के पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे ही आगे बढ़ता रहे। इसीलिए सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सब भागवत के जरिए कह रहे हैं। हमारे आचार्य गण प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु सब कहते हैं नित्यम भागवत सेवया समसिद्धि हरितोषणम। जब तक हरितोषण नहीं है तब तक वो सिद्धि का क्या फायदा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सिद्धि का तोषण अगर हमें कोई सामान्य व्यक्ति कर देता है या बढ़ावा कर देता है संसार में, या कोई मंदिर का प्रेसिडेंट कर देता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमने जो मेहनत करके भक्ति हासिल करना चाहा, वो कोई व्यक्ति का प्रशंसा करने के पात्र बनने के लिए नहीं किया था। हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की प्रसन्नता कैसे पता चलेगा? जब हम, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु हमें आध्यात्मिक धन दे रहा है। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु हमें ये प्रदान कर रहा है आध्यात्मिक गोलोक की संपत्ति, और उसमें हम गुरु को प्रसन्न कर ले तो भगवान प्रसन्न होते हैं। समसिद्धि हरितोषणम। बाकी इस जीवन में कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई भी काम नहीं आने वाला है। मन के तर्क वितर्क मुनि बनेंगे तो काम नहीं होने वाला है। अपनी मन की बुद्धि से अपना आईक्यू बढ़ाए भौतिकता में, कोई काम में नहीं आना। अंते नारायण स्मृति के लिए तो आपने कृष्ण के लिए कितना जीवन बिताया है। भगवान ने 100 साल दिया है, लेकिन
कभी कोई 80 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, और उसमें आपने कितना कृष्ण को याद किया, कितना कृष्ण के लिए समर्पित हुए, कितनी कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हुए। साधना भक्ति में तो हम गुरु के आदेश के अनुसार करते हैं, लेकिन इसके अंदर लौल्यम से कितना भगवान के लिए हम जागृत हो गए हैं, हमारे अंदर उत्सुकता कितनी बनी, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समय पूरा होने आया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक किसी का कोई प्रश्न? ऑडियो, हाँ चंद्रिका देवी बोलिए बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम भगवान का ज्यादा पूजा पाठ, उनका नाम जप वगैरह करते हैं तो भगवान उसी इंसान को ज्यादा दुख दर्द कष्ट देते हैं, तो इस चीज का क्या हम क्या जवाब भगवान भगवान ज्यादा दुख? भगवान कभी दुख नहीं देते। हरे कृष्ण। हरि बोल। भगवान कभी किसी जीव को दुख नहीं देते। क्या हम अपने बच्चों को दुख देने के लिए माँ बाप बने हैं? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो हम भगवान हमारे माता पिता है तो कभी दुख नहीं देते। भगवान तो हमारी बहुत केयर करते हैं, भगवान तो बहुत चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, लेकिन हम भगवान को रूठ कर अपनी मनमानी करने के लिए निकल पड़े हैं। वो तो लोग अज्ञानता में हैं। और ये क्लास आपने ठीक से नहीं सुना माता जी। आपने कहा कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं। कुछ लोग के सामने क्यों बिक जाते हो अपनी मानसिकता से? हमें तो शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, उसमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। कुछ लोग तो अज्ञानता में कुछ भी कहेंगे, तुमको भगवान बना देंगे, तो क्या तुम भगवान बन जाओगे? नहीं प्रभु जी। कुछ लोग की बात छोड़ो, हम कुछ लोगों के लिए परवाह नहीं करते, हम तो सब लोगों के लिए परवाह करते हैं कि जो साधु गुरु शास्त्र के अनुसार चलना चाहते हैं, जो गीता प्रमाण देता है, जो भागवत प्रमाण देता है, जो गुरु प्रमाण देते हैं, वो हमारे लिए सर्वस्व है। भगवान का नाम सर्वस्व है। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते। जो हमें दुख आता है वो हमारे पहले का कर्मों का फल है, या तो कोई अपराधों का दंड है। पहले कोई अपराध किया है, उसका दंड मिल रहा है, या तो हमें फल मिल रहा है हमारे कर्मों का। वास्तव में हम जितनी सेकंड, जितनी मिनट, जितने घंटे कृष्ण को भूलते हैं, उतनी समय हम भौतिक जगत में भटकते हैं, और ये हमें पता ही नहीं चलता जीवन में। और ये भटकता हुआ समय ये कर्म फल लेकर आता है। भाई अभी तो बहुत कुछ आपने पका लिया भौतिकता में, अभी इसका फल भी तो खाओ। जैसे हम सुबह में दाल का पतीला गैस के ऊपर मुकते हैं और दाल बनाकर खाते हैं, दाल चपाती बनाकर खाते हैं। ये भौतिकता है, शरीर भौतिक है, तो भौतिकता में हमें निभाव के लिए हमें ये करना पड़ता है। लेकिन हम भगवान के लिए क्या करें? अगर दाल सब्जी बना के, रोटी चपाती बना के हम खा लिया, लेकिन ये शरीर का उपयोग कृष्ण के लिए नहीं किया, तो फिर ये दाल चपाती बनाने का भी कर्म फल हमें मिलेगा, क्योंकि ये तो भगवान की संपत्ति है। कोई भी दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करके एक गेहूं का दाना नहीं बना सकता। तो ये भगवान की संपत्ति है। हमें कुछ लोग नहीं, गुरु क्या कहता है, गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करो। नहीं तो हम हजारों विषयों में भटक जाएंगे। भगवान पाना है, उसकी जगह हम कुछ रुपये पाकर जीवन बेकार कर देंगे। ठीक है माता जी। जय प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। किसी का और कोई प्रश्न है? समय तो हो चुका है।
प्रभु जी मैं श्लोक रिसाइट करना चाहता हूँ। क्या श्लोक का- श्लोक रिसाइट करना चाहते हो? हाँ मैं श्लोका बोलता हूँ। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आप रिसाइट, यू आर डूइंग वंडरफुल एक्चुअली योर रिसाइटेशन। अभी आप कृपा करके आप ऐसा करो कि ये जो श्लोक आप पढ़ते हो ना, उसके अनुवाद की जानकारी पढ़ने की, समझने की कोशिश करो। श्लोक पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। ये आपकी इच्छा श्लोकों के अंदर पुस्तक के अंदर, गीता भागवत के अंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन भले 5 श्लोक, तो 5 श्लोक के अनुवाद आप समझने का प्रयत्न करो। ऐसे करोगे तो ये श्लोक के ऊपर आपको बहुत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? ठीक हाँ, हाँ प्रभु जी हाँ। तो इसका इसका मीनिंग भी, प्रभुपाद जी का जो मीनिंग है उसको साथ साथ पढ़ते जाओ। आप आज हाँ अभी श्लोक रिसाइट किया, उसका मीनिंग पढ़ो। आपके पास है बुक? हाँ प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ो। अगर नहीं है तो मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करो। हरे कृष्णा।